आप मोबाइल पर टाइटनफॉल 2 जैसे पीसी एफपीएस गेम्स नहीं खेल सकते, लेकिन यह चीज हो तो औकात में रहो। अच्छा लेकिन आप इन 10 बेस्ट डायनामिक एफपीएस गेम्स को अपने एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल पर इजीली खेल सकते हैं। ये गेम कहीं ज्यादा स्टाइलाइज्ड है और ये कहीं ज्यादा रियलिस्टिक है और इस गेम में तो आपको गोलियों का तूफान देखने को मिलेगा। तो आइए ऐसे और गेम्स देखें। प्लेयर्स के लिए 10th गेम है स्टैंड ऑफ 2। कॉल ऑफ ड्यूटी के कंपैरिजन में काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंस मीन सीएसगो की स्टाइल के ज्यादा सिमिलर है। गेम इनफॉर्मेलिटी मोबाइल प्लेटफॉर्म पर सीएसगो एक्सपीरियंस को रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। प्लेयर्स वेपन की स्किन कलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर दोनों मोड में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें रैंक वाले मैचेस भी शामिल हैं। इसके अलावा प्लेयर्स के पास क्लास में शामिल होने और अपनी कलेक्टेड स्किल्स बेचने के लिए मार्केट प्लेस में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन होता है। ये गेम हर किसी को पसंद नहीं आएगा क्योंकि इसका गेम प्ले सीएसगो के सिमिलर स्लो पेस्ड है। स्टैंडर्ड फास्ट पेस्ड आर्केड स्टाइल फर्स्ट पर्सन शूटर्स का उल्टा ये गेम पेशेंस की डिमांड करता है, क्योंकि प्लेयर्स स्ट्रेटेजिकली ओपोनेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए स्मॉल मैप्स पर नेविगेट करते हैं। बिना किसी प्लान के गेम में अग्रेशन करने से मैच जल्दी हारने की पॉसिबिलिटी है। स्टेटमेंट से पता चलता है कि स्टैंड ऑफ 2 में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि प्लेयर्स को टाइम के साथ अच्छी परफॉर्मेंस के लिए स्किल्स, स्ट्रेटेजीज और गेम से फैमिलियर होने की जरूरत है। प्लेयर्स के लिए 9th गेम है डेड इफेक्ट 2। ये गेम एक सिंगल प्लेयर ज़ॉम्बी फर्स्ट पर्सन शूटर मींस एफपीएस गेम है। ये साइफाई हॉरर गेम डेड स्पेस के साथ सिमिलैरिटीज दिखाता है, जिसमें ब्लड एंड गोर पर रोक न लगाने से बने डीप एटमॉस्फेयर पर जोर दिया गया है। नेचर और रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी को ऐसे कंपेलिंग एस्पेक्ट हाईलाइट किया गया है जो गेम को प्लेयर्स के लिए मीनिंगफुल बनाता है। डेड इफेक्ट 2 कंसोल टाइटल के कंपैरेबल एक बेहतर एक्सपीरियंस ऑफर करता है। इसके अलावा प्लेयर फर्स्ट टाइटल को छोड़कर सीधे सीक्वल में जा सकते हैं, जिसे एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट माना जाता है। प्लेयर्स के लिए 8th गेम है कॉम्बैट मास्टर मोबाइल। हालांकि कॉम्बैट मास्टर मोबाइल शुरू में कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल नॉक ऑफ की तरह लग सकता है, लेकिन यह खुद को एज अ रिस्पेक्टेबल चॉइस अलग करता है। कुछ कंटेंट लिमिटेशंस के बावजूद इसका सोफिस्टिकेटेड गेम प्ले इस कमी की भरपाई करता है। बैटल रॉयल, क्विक प्ले और टीम डेथ मैचेस जैसे मल्टीप्लेयर मोड्स के साथ साथ बॉम्ब प्लांट और आर्म रेस जैसे सीजनल मोड्स की सहूलियत वैरायटी ऐड करता है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के साथ गेम एक्वालिटी को एक पॉसिबल एस्पेक्ट माना जाता है और इसका स्मॉलर मैप साइज एंड्रॉइड पर चलने और गन चलाने के लिए एक पर्सनल एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस में कंट्रीब्यूट देता है। प्लेयर्स के लिए 7th गेम है क्रिटिकल ऑप्स। इसके रेगुलर सीजनल अपडेट्स, क्रिटिकल पास, थीमेटिक मिनी मोड्स और लिमिटेड एडिशन स्किन्स पर जोर देती है। गेम की एक्टिव कम्युनिटी और रिस्पॉन्सिव डेवलपर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी के साथ इसकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो ओवर 96 मिलियन डाउनलोड्स में क्लियर है। एंटी चीटिंग टूल्स, बग फिक्सेस एंड स्टेबिलिटी पैचेस के जरिए से यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के सस्टेन्ड एफर्ट डेवलपर्स की कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। वेरियस मल्टीप्लेयर मोड्स, टीम डेथमैच से लेकर रैंक प्ले तक वैरायटी ऐड करते हैं, जिससे क्रिटिकल ऑप्स एंड्रॉइड पर एफपीएस इंथुजियास्ट के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है। प्लेयर्स के लिए 6th गेम है इनटू द डेड 2। ये रिव्यू इनटू द डेड 2 को स्टैंडर्ड प्लेयर वर्सेस प्लेयर गेम प्ले से एक लेटेस्ट डिपार्चर के रूप में एक्सपोज करता है, जो एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स थीम के अंदर एक पर्सनल नैरेटिव पर फोकस्ड है। गेम प्लेयर्स को अपने इन गेम फैमिली को सर्वाइव और सेव करने के लिए अपने फर्स्ट पर्सन शूटर ज़ॉम्बी किलिंग स्किल्स को एम्प्लॉयड करने के चैलेंजेस देता है। न्यू स्टोरी चैप्टर्स, डेली एंड स्पेशल इवेंट मोड्स और बैटल्स में असिस्ट करने वाले लॉयल केनाइन कंपेनियंस के ऐड होने से एक्सपीरियंस में डेप्थ आती है। मल्टीपल एंडिंग्स, ऑप्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस की सेंस प्रोवाइड करते हैं। ऑफलाइन प्ले ऑप्शन यूजर्स के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत के बिना गेम को एंजॉय करना इजी बनाता है। इनटू द डेड 2 की फ्री एक्सेस परचेस के लिए अवेलेबल इन गेम आइटम के साथ मिलकर प्लेयर्स को अपने एक्सपीरियंस को कस्टमाइज करने की परमिशन देता है। प्लेयर्स गेम की नैरेटिव को एक्सप्लोर करें और ज़ॉम्बी इन्फेस्टेड वर्ल्ड के अंदर अपनी डेस्टिनी का डिसीजन लें। प्लेयर्स के लिए 5th गेम है शैडोवन लेजेंड्स। यह एक शार्प विजुअल्स और साइफाई थीम के साथ एक ऑल राउंड गेम है। ये मिसलिनियस कंटेंट ऑफर करता है, जिसमें प्लेयर वर्सेस एनवायरनमेंट और प्लेयर वर्सेस प्लेयर दोनों एक्सपीरियंस शामिल हैं। गेम डिफरेंट प्रेफरेंसेस को पूरा करता है, चाहे प्लेयर लूटर शूटर्स, कोऑप कैंपेन मिशंस या फ्रेंड्स के अगेंस्ट कॉम्पिटिटिव मल्टीप्लेयर मैचेस को एंजॉय करें। स्पेशली कंट्रोलर सपोर्ट का इंक्लूजन प्लेयर्स को टच कंट्रोल्स के बजाय फिजिकल कंट्रोलर्स का यूज करने की परमिशन देकर गेमिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। गियर्स ऑफ वॉर, डेस्टिनी और हालो जैसे मेजर टाइटल से गेम इंस्पायर्ड है, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी और पबजी की स्टाइल से हटकर एफपीएस गेम चाहने वालों के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। प्लेयर्स के लिए 4th गेम है गन्स ऑफ बूम। गन्स ऑफ बूम गेमिंग लाइब्रेरी के लिए एक वेरिएबल एडिशन है।
स्पेशली ओल्डर फोन्स, टैबलेट और एवरेज नॉन गेमिंग डिवाइस के लिए। ये इस बात पर जोर देता है कि ऐप को एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इंश्योर करने के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। कंट्रोल्स को इंट्यूटिव एंड कंफर्टेबल बताया गया है, जो इसे डिफरेंट स्किल लेवल्स के प्लेयर्स के लिए एक्सेसिबल बनाता है। गर्ल्स ऑफ वूम फ्लेक्सिबल कैरेक्टर कस्टमाइजेशन ऑफर करता है, जिससे प्लेयर्स को अपने फेवरेट प्लेइंग स्टाइल के अकॉर्डिंग पर्क्स एंड इक्विपमेंट स्किल्स के साथ अपने एक्सपीरियंस को कस्टमाइज करने की परमिशन मिलती है। हालांकि ये एक पोटेंशियल डाउनसाइड को नोट करता है, हेल्थ पैक्स जैसे रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी, जो गेम के बैलेंस को अफेक्ट कर सकती है और पोटेंशियली कुछ मोड्स में पे टू विन की डायनेमिकली का साइड ले सकती है। इस आइडिया के बावजूद गन्स ऑफ बूम ओल्ड एंड मॉडर्न दोनों डिवाइसेस की एक रेंज पर FPS गेम की एम्बिशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन के रूप में एक्सपोज करके एंड करता है। प्लेयर्स के लिए थर्ड गेम है पिक्सेल गन 3D। पिक्सेल गन 3D 2014 के शुरू में रिलीज किया गया एक ओल्ड लेकिन लास्टिंग गेम है। अपनी एज के बावजूद गेम कॉन्स्टेंट अपडेट्स के साथ रिलेवेंट बना हुआ है। इसके वाइब्रेंट मैप्स, वेयर्ड कस्टमाइजेबल स्किन स्टाइल्स और डिफरेंट टाइप्स के क्रिएटिव गेम मोड्स के लिए इसकी अप्रिशिएशन की जाती है, जो प्लेयर्स को एक डाइवर्स एंड एंगेजिंग एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं। चाहे प्लेयर्स बैटल रॉयल, स्नाइपर टूर्नामेंट या दोस्तों के साथ कैजुअल डेथ मैचेस में इंटरेस्ट रखते हों, पिक्सेल गन 3D प्रॉपर्टीज की एक वाइड रेंज को पूरा करता है। ग्लोबल स्केल पर क्लान्स एंड लीडरबोर्ड जैसी फीचर्स को डिस्प्ले करते हुए गेम के सोशल एस्पेक्ट को हाईलाइट किया गया है। जो लोग कॉम्पिटिटिव मल्टीप्लेयर के लिए तैयार नहीं हैं, उनके लिए पिक्सेल गन 3D कॉम्पिटिटिव प्ले के अलावा पार्कोर एंड एक्सट्रीम रन जैसी कई मिनी गेम्स प्रोवाइड करता है, जो वेरियस इंटरेस्ट्स के लिए एंटरटेनमेंट इंश्योर करता है। इन शॉर्ट, पिक्सेल गन 3D दावा करता है कि गेम मोड्स और कस्टमाइजेबल एलिमेंट्स के एक्सटेंसिव सिलेक्शन के रीजन से यह टॉप चॉइस बना हुआ है, जो इसकी लास्टिंग अपील में कंट्रीब्यूशन देता है। प्लेयर्स के लिए सेकंड गेम है डेड ट्रिगर 2। यह डेड ट्रिगर 2 का एक डिटेल्ड रिव्यू है। हैलोवीन से ठीक पहले 2013 में इसकी इनिशियल रिलीज और 10 साल बाद एक क्लासिक के रूप में इसकी परमानेंट सिचुएशन को हाईलाइट कर रहा हूँ। लॉन्च के टाइम गेम को द मोस्ट विजुअली इंप्रेसिव ज़ॉम्बी गेम में से एक होने के लिए अप्रिशिएट किया गया है। डिफिकल्टी लेवल को लो बताया गया है और गेम प्ले स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें स्लो मोशन से चलने वाले ज़ॉम्बी ओट्स के जरिए से रनिंग एंड गनिंग शामिल है, जो ज़ॉम्बी गेम्स में कॉमन थीम है। मैं कहता हूँ कि डेड ट्रिगर 2 मोबाइल गेमिंग में न्यू प्लेयर्स के लिए पर्टिकुलरली एक्सेसिबल है, क्योंकि इसमें एंट्री का बैरियर लो है, जबकि गेम पैड का यूज करना प्रेफर्ड मेथड है। ऑटो फायर ऑप्शन के लिए डेवलपर्स का थैंक्स और टच कंट्रोल्स फॉरगिविंग है। हालांकि मैं एक डाउनसाइड की ओर पॉइंट कर रहा हूँ। गेम में इनफ स्टोरी की कमी है, क्योंकि यह स्टोरी ड्रिवन नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन की अब्सेंस उन प्लेयर्स के लिए एक ड्रॉबैक हो सकती है जो ज़ॉम्बी जॉनरा में ज्यादा डेप्थ एंड कंटेंट चाहते हैं। ओवरऑल डेड ट्रिगर 2 को एक्सेसिबल गेम प्ले के साथ एक लास्टिंग क्लासिक के रूप में प्रेजेंट किया गया है, लेकिन पोटेंशियल प्लेयर्स को इसके लिमिटेड नैरेटिव कंटेंट के बारे में अलर्ट किया जाता है। प्लेयर्स के लिए फर्स्ट गेम है अरेना ब्रेकआउट। यह हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम प्ले पर थीमेटिक फोकस के साथ एक टैक्टिकल लूटर शूटर है। गेम एक यूनिक ट्विस्ट इंट्रोड्यूस करता है, जहां प्लेयर्स हर एक मैच में कस्टम आर्म्स या कवर्ड ऑफ मोड में रैंडम लोडआउट के साथ एंटर करते हैं। गेम मोड्स में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लूटिंग करना है, एक ऐसी मोबिलिटी क्रिएट करना जहां जितना ज्यादा आप कैरी करेंगे उतना कम आप लूट सकते हैं, और इसके उल्टा ट्रू ऑब्जेक्टिव को सर्वाइव करने, एक्सट्रैक्टिंग और गेम के ट्रेडिशनल लास्ट मैन स्टैंडिंग स्टाइल से बचने के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। अगर किसी प्लेयर को गन शॉट लगता है तो गेम में रियलिस्टिक बॉडी इंजरीज और इमर्शन की एक लेयर ऐड की गई है। तो कैसे लगे आपको ये 10 बेस्ट FPS गेम्स? कमेंट्स में जरूर बताना। आप इन सभी गेम्स को मेरी वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। See you next time in an FPS game.